हेलो। मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव और अब कुछ दिन में ही दिवाली आने वाली है। और अगर आप एक दो दिन बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे तो दिवाली आ चुकी हो। तो जितने भी लोग अब अपने आप को समझते हैं कि वो सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट से प्यार करते हैं, वो सभी लोग अब सामने आएंगे और बोलना शुरू कर देंगे कि दिवाली के पटाखे जो हैं वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं और पॉल्यूशन को सबसे ज़्यादा बढ़ाते हैं। लेकिन क्या एक्चुअली में यही रीज़न है पॉल्यूशन को बढ़ाने का, या ये सिर्फ टीआरपी के लिए, लाइक्स कमेंट के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं? चलिए इसके बारे में भी आज जान लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ कि क्या दिवाली के पटाखे कितना रोल प्ले करते हैं पॉल्यूशन में, तो देखिए, अगर पूरा पॉल्यूशन के जितने भी कारण है अगर वो समुद्र है तो उसमें एक बूंद से भी कम का जो फैक्टर होता है वो होता है दिवाली के पटाखे। तो एक्चुअली में क्या मेन रीज़न होता है इन पॉल्यूशन का? तो देखिए, इन सारी चीज़ों के लिए मैं बात करूंगा स्पेशली दिल्ली के ऊपर, क्योंकि सभी लोगों की नज़र दिल्ली पे ही होती है, तो उसी से आपको समझ में ज़्यादा आसानी से आएगा। तो हम सारी चीज़ें बात करेंगे दिल्ली के हिसाब से। देखिए, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है दिल्ली में पॉल्यूशन का, वो है व्हीकल्स। जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं उससे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। लगभग 41% जो पॉल्यूशन होता है वो गाड़ियों की वजह से होता है। हालांकि इवन आउट करने से थोड़ी बहुत लोगों ने कोशिश की, गवर्नमेंट ने कोशिश किया इस पॉल्यूशन को कम करने का, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ। पॉल्यूशन वहीं के वहीं पे है, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं आया है। क्योंकि मेजरली जो पॉल्यूशन होता है व्हीकल्स में वो भी ट्रक्स और बड़ी गाड़ियों की वजह से होता है। अब वो इवन आउट की वजह से इतना ज़्यादा इससे बचा नहीं जा सकता है। इसके साथ साथ हर साल दिल्ली में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से भी नई नई गाड़ियाँ मार्केट में आ रही हैं, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके बाद जो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आ जाता है इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन आता है। जो इंडस्ट्री से हार्मफुल गैस निकलते हैं वो लगभग 18.6% कंट्रीब्यूट करते हैं पॉल्यूशन में। ये इतना बड़ा फैक्टर होता है इंडस्ट्री का। उसके साथ साथ और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि डस्ट और कंस्ट्रक्शन जो होती है दिल्ली में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाते हैं, धूल बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, जिसकी वजह से भी पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद बहुत सारे और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग यानी कि जो पराली जलती है पंजाब और हरियाणा से उड़ के दिल्ली तक आता है, जिसकी वजह से भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ज़्यादातर जब भी पराली जलाई जाती है अक्टूबर या नवंबर के टाइम में, तो उस समय 41% तक इसकी कंसिड्रेशन बढ़ जाता है, यानी कि 41% तक इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है स्टबल बर्निंग की वजह से। तो ये सारी जो होती है वो मेन रीज़न होते हैं पॉल्यूशन के दिल्ली में। और इसके साथ साथ दिल्ली की जो टोपोग्राफी है वो बहुत ही उसको डिसएडवांटेज देती है दिल्ली को। दिल्ली में क्या होता है कि जब भी ठंडियों में हवा आता है वो बहुत ही धीरे हो जाता है और वहाँ पे एक तरह से रुक जाता है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो पॉल्यूशन जो होता है वहाँ पे एक ट्रैप हो जाता है, वहाँ पे फंस जाता है, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा पॉल्यूशन फील होता है ठंडियों के समय में। लेकिन एक्चुअली में बात किया जाए तो पूरे साल दिल्ली में पॉल्यूशन जो होता है वो बना होता है और बहुत ही खतरनाक होता है। बस फ़र्क ये होता है कि गर्मियों में हमें वो चीज़ दिखती नहीं है और ठंडियों में दिखता है। और इसके साथ साथ स्टबल बर्निंग और दिवाली भी आ जाती है, जिसकी वजह से लोग और भी ज़्यादा इसके बारे में बोलने लगते हैं। लेकिन जो पॉल्यूशन होता है वो हमेशा बढ़ा ही हुआ होता है और डेंजरस होता है, क्योंकि ये साल भर कभी कम नहीं होता है। तो अब बात करते हैं कि दिवाली का क्या फैक्टर होता है। देखिए, दिवाली की अगर बात करें तो समझ लीजिए कि ये सारे जो पॉल्यूशन के कारण होते हैं वो अगर आग हैं, तो जो दिवाली का पटाखे हैं वो एक तरह से घी का काम करते हैं। तो वो कुछ समय के लिए तो बहुत ही तेज़ी से लपटे को बढ़ा देते हैं और फिर नॉर्मल हो जाता है। जैसे ही दिवाली के दिन पटाखे जलाए जाते हैं तो उस दिन जो होता है AQI बहुत हाई लेवल पहुंच जाता है, 600-800 तक पहुंच जाता है। यानी कि उस दिन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, हवा बहुत ख़राब हो जाता है। लेकिन उसके ठीक 1-2 दिन बाद फिर से वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। यानी कि हाँ, दिवाली का जो पटाखे होते हैं वो वाकई डेंजरस होते हैं और इसे एक्चुअली इस टाइम पे तो बिल्कुल ही बैन कर देना चाहिए, जो कि दिल्ली सरकार ने किया है। और वो बिल्कुल ही सही काम है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, जिसकी वजह से जो लोग पेशेंट जो है कोरोना वायरस से बचे हैं उनको लंग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर ये पॉल्यूशन बढ़ता रहेगा तो उन्हें और ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। इसलिए इसको बैन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा इसी को पकड़ के रखें, क्योंकि जैसे ही दिवाली ख़त्म हो जाती है लोग इस इशू को बंद कर देते हैं। लेकिन अब जब दिवाली ख़त्म हो जाए तो उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम मेन फोकस करें कि कैसे हम व्हीकल्स को कम कर सकते हैं, क्या क्या नियम ला सकते हैं कंस्ट्रक्शन में जिसकी वजह से जो डस्ट है वो कम उड़े। इसके साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं, स्टबल बर्निंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस सारी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, ताकि फिर से जब अगले साल ठंडी आए उससे पहले ही जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल कर ले। तो इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि दिवाली पे जो है उस पर हम लोग फोकस करने लगते हैं कि दिवाली है मेजर फैक्टर। इन दिवाली का रोल बहुत ही कम है
अगर पॉल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो। हाँ, एक दिन के लिए बात करें तो बहुत ही तेज़ी से उसको बढ़ा देता है, जैसा मैंने बताया कि एक घी की तरह काम करता है, लेकिन बहुत बड़ा मेजर फैक्टर नहीं रोल प्ले करता है। आपने बैन किया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इसी को पकड़ के रखना ये बिल्कुल ही गलत है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और नॉलेजेबल लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको लगता है कि सिर्फ दिवाली के पटाखे ही हैं जो असली रीज़न है इसके पॉल्यूशन के। उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन दोस्तों अगले वीडियो मिलने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना पड़ेगा, तो आप इसको प्लीज़ कर दीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।